स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम पढ़ाते हैं आज व्यंजन संधि। इसके पहले हमने स्वर संधि पढ़ा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के हम कर देते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि जो होता है बेटा, दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। साहित्य में संधि का अर्थ ही होता है मिलना, जुलना या संयुक्त हो जाना। इस प्रकार से जहाँ दो वर्ण आपस में मिलते हैं उन्हीं को हम संधि कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे ही संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके पहले भी हमने क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जो हिंदी में पद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी जिसे हम पहला पद और दूसरा पद मतलब कहते हैं, लेकिन बोलने का सही तरीका क्या होता है? पूर्व पद, यानी पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके द्वारा जो विकार, जो परिवर्तन शब्द में होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब संधि 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होता है मेरा, वह स्वर का स्वर वर्ण से मेल होना, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर ही हो, यानी जब आपस में 2 स्वर मिलते हैं तो वहाँ स्वर संधि ही होती है। इसी प्रकार से आते हैं व्यंजन संधि। हमें व्यंजन संधि ही पढ़नी है। तो व्यंजन संधि जो होती है, तो व्यंजन के बाद, यहाँ हम आपको बता दें कि व्यंजन जो हमारे होते हैं क से लेकर के ज्ञ तक, यानी कि जिन वर्णों के नीचे हलंत लग गया, समझो वहाँ वह मेरा शुद्ध व्यंजन वर्ण है, और जिसमें हलंत नहीं लगता है उसके साथ मेरा स्वर मिला हुआ होता है। जैसे हम बोलते हैं क के बोलने के बाद अ मेरा निकलता है मुख से, यानी कि वहाँ स्वर मिला हुआ ही है। तो शुद्ध व्यंजन वर्ण वही माना जाता है जिसके नीचे हलंत होता है। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्ण की बात, यानी जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण हो और जो द्वितीय पद हो वह व्यंजन हो या स्वर हो, ठीक है। तो जब व्यंजन के बाद कोई वर्ण आते हैं तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। अब जैसे कि वाक धन ईस, यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण में दिया हुआ है कि वाक धन ईस, तो यहाँ क के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यह मेरा व्यंजन हो गया। और वाक धन ईस यानी कि वागीस हो गया। अब आप सोचेंगे कि यह क के में मेरा स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण मिल रहा है ई, तो यहाँ ग का निर्माण कैसे हुआ? जैसे आप नीचे देख सकते हैं सज्जन, तो सत धन जन, यहाँ त का शुद्ध व्यंजन रूप लिखा हुआ है, नीचे हलंत लगा हुआ है, तो आपका यह त का आधा ज बन गया। यही यहाँ जो यह बना हुआ है, दोनों के परिवर्तन से त जो है वह परिवर्तन करके ज के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। तो यह बना कैसे? आइए हम व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि के नियम क्या होते हैं कि वर्ग के, हमारे जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, उसमें हमारे वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो क वर्ग यानी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग का क वर्ग पहले आता है, तो क वर्ग का पहला वर्ण मेरा क ही है। तो क वर्ण का मेल यानी तीसरे वर्ण के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से
किसी वर्ग के पहले वर्ग जो होता है, मतलब पहला वर्ग जो वर्ण होता है, जैसे मेरा क हुआ, च हुआ, ट हुआ, त हुआ, प हुआ, ठीक है। यानी कि इन वर्णों के साथ मेल यदि किसी भी स्वर या व्यंजन का होता है, ठीक है, कि इनके साथ अगर मेल किसी स्वर या किसी वर्ण का होता है तो वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी जैसे आपने यहाँ देखा कि वाकधन इस में क के साथ किसी स्वर का मेल हुआ है, तो आपका जो क है वह अपने स्थान के तीसरे वर्ण, अब क के बाद तीसरा वर्ण कौन सा आता है, ग आता है। ग मेरा क्या है, वर्ग का, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो मेरा पहला वर्ण तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है यदि उसके सामने कोई भी स्वर आता है तो इस प्रकार से मेरा क ग के रूप में परिवर्तित हो गया, और जो मेरी बड़ी ई है वह मात्रा के रूप में परिवर्तित हो गई, और इसी परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरा वागीश हो गया। आगे अगर हम च वर्ग का है कोई, जैसे कि अजंत, तो अच धन अंत हो जाएगा। तो अब यहाँ मेरा अच आया, तो च जो है वह मेरा वर्ग का पहला अक्षर है, तो वर्ग का पहला अक्षर के बाद वच धन अंत, अच धन अंत हुआ, तो च वर्ग के बाद यानी द्वितीय पद के प्रथम वर्ण जो मेरा है वह मेरा क्या है, अ है, यानी एक स्वर वर्ण है। तो एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण, च वर्ग के बाद एक व्यंजन वर्ण एक स्वर वर्ण आया है, जिससे दोनों मिलके जो मेरा च वर्ण है वह अपने वर्ग के स्थान के तीसरे वर्ण में, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है च छ ज, तो वह कौन सा होता है, ज होता है, तो अजंत हो गया। इस प्रकार से वह च किस रूप में बदल गया, ज के रूप में परिवर्तित हो गया, तो हो गया अजंत। शायद आप लोग समझे होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया कि इनका स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग ज ड द ब या चौथे वर्ण में घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाता है। आइए हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं। यहाँ पर जैसे क का ग कैसे बनता है, तो मैंने पहले ही बताया, दिग्गज मान लो है, तो दिग्गज का हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, दिक धन गज कर देंगे। क्या करेंगे, दिक धन गज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क दिक, हमने क्या बोला, दिक नहीं बोला, दिक बोला, यानी आधा क। तो आधा क लास्ट में वर्ण है, इसलिए हम उसको आधा न लिख करके उसके नीचे हलंत का इस्तेमाल करेंगे। तो दिक धन गज, यानी व्यंजन वर्ण के सामने मेरा एक दूसरा वर्ण आया हुआ है, तो ग अपने आप जो क वर्ण है मेरा वह अपने स्थान के तीसरे वर्ण के में अपने वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो क मेरा जो है वह अपने तीसरे वर्ण यानी ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, हो गया दिग्गज। इस प्रकार से आप दिगंत का देख सकते हैं, तो दिगंत का होगा दिक धन गंत, दिक धन अंत। तो क जो मेरा है वह ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो दिगंत हो गया। और मेरी जो मात्रा बनी हुई है, जो पीछे का वो यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो मेरा रहता है वह अगर स्वर वर्ण है तो वह मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
यदि व्यंजन वर्ण है तो अपने स्थान पे बना रहता है, और व्यंजन संध में जो मेरा पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है उसी का रूप केवल परिवर्तित होता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। जैसे दिग्विजय, दिग्विजय का क्या होगा? दिक्धन विजय, दिक्धन विजय। तो यहाँ जो क मेरा है वह ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो इस प्रकार से दिग्विजय हो जाएगा। आगे ये तो मेरा क वर्ग का था। आइए हम चलते हैं व्यंजन के दूसरे वर्ग यानी च वर्ग पर। तो च किस प्रकार से मेरा ज बनता है, आइए चलते ये जानते हैं। तो अच धन अंत, जैसे हमने अभी अभी बताया आपको अजंत, तो अच धन अंत कर देंगे तो अ मेरा जो अंग का है, अंग मेरा बना है अपने स्थान पे, बस वह मात्रिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जो मेरा च है वही वह च वर्ण किसका स्थान ले लेगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वह ज होता है। तो इस प्रकार से अजंत हो गया, आजादी हो गया। तो अच धन आदि। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे वर्ग में यानी ट वर्ग। व्यंजन का तीसरा वर्ग क्या है? ट वर्ग है। तो ट किस प्रकार से ड में परिवर्तित होता है ये जानते हैं। जैसे सटानन, तो सट धन आनंद, सट धन आनंद, तो खटानन हो गया। आगे त वर्ग में चलते हैं। तो त का द में कैसे परिवर्तन होता है? जैसे भगवत, भगवत भजन हम बोलते हैं ना, भगवत भजन या भगवत गीता हम बोलते हैं तो लिखते हैं उसी प्रकार से नहीं। तो भगवत भजन, तो यहाँ देखिए भगवत त पे हमारा क्या लगेगा? हलंत लगेगा। तो भगवत धन भजन, यहाँ त मेरा क्या है? एक व्यंजन वर्ण है, और उसके सामने भी आप क्या देख सकते हैं? भ, यानी वह चाहे व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण हो। तो यहाँ भ में मेरा अ जुड़ा हुआ है। आपसे पहले भी मैंने बताया था कि द्वितीय पद का जो प्रथम पद होता है वह यथा रूप से बना रहता है, अगर स्वर वर्ण होता है तो वह मात्रिक में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरा जो यह त है वह अपने स्थान के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो भगवत भजन हो जाएगा। क्या होता है? भगवत भजन लिखा जाता है, यही शुद्ध रूप। आगे चलते हैं उद्योग। उद्योग हम लिखते हैं तो उद्योग का संविच्छेद क्या होगा मेरा? उत्धन योग, उत्धन योग। तो यहाँ भी देख सकते हैं उत यानी त पे मेरा हलंत है, और योग, यो शब्द जो मेरा है ओ का जो सब मात्रिक रूप है वह आप वैसे ही देख सकते हैं, और त जो मेरा है वही केवल अपना रूप पर बदल करके तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाएगा, तो हो जाएगा उद्योग। सद्भावना, तो हम सद्भावना नहीं लिखते हैं, हम सद्भावना लिखते हैं। तो सत धन भावना, तो त मेरा द के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बाकी सारी द्वितीय पद वैसे ही बना रहता है। आगे हम लिखते हैं तो सतगुण नहीं, हम सद्गुण लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर सद्गुण का हम सद विच्छेद करेंगे तो होगा सत धन गुण, सत धन गुण। तो त सत यानी त पे हम हलंत लगाएंगे सत, और जब उसका हम संधि करेंगे तो हमने संध सत धन गुण विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। यदि हम उसका संधि करेंगे तो सत धन गुण यानी कि सद्गुण, क्या हम संधि विच्छेद क्या हम उसका संधि करेंगे? सद्गुण कर देंगे, क्योंकि त जो मेरा है संधि विच्छेद करते समय प्रथम पद का जो द्वितीय वर्ण मेरा त है वह क्या हो जाएगा? वह अपना रूप अपने वर्ग के तीसरे
अक्षर के रूप में बदल जाएगा। यानी कि जो मेरा त है वह त द, यानी मेरा द वर्ण तीसरा है तो द वर्ण के रूप में बदल जाएगा, और इसी परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। तो सद्गुण हो गया। आगे चलते हैं प वर्ग को बताने। जैसे मेरा हो गया प भी ब में बदल जाता है। अब्ज, आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है अब्ज, तो कहेंगे कि ए पर शब्द तो कहीं आया नहीं है, इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अब्ज दिया है तो अधन अब्ज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अपधन ज। तो यही पर जो मेरा है जिस पे हलंत लगा हुआ है, आखिर यह मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। पर लग गया तो वह व्यंजन शुद्ध व्यंजन वर्ण हो गया। तो पर जो मेरा है वही अपने वर्ण के अपने वर्ग के तीसरे अक्षर के रूप में बदल जाएगा। प मेरा ब के रूप में बदल जाएगा, हो जाएगा अब्ज। और द्वितीय पद जो है मेरा वह यथावत बना रहेगा। आगे कुछ और भी नियम है। ये तो हमने पहला व्यंजन संधि का पहला नियम जाना कि व्यंजन संधि में जो पहला वर्ग मतलब 5 वर्ग होते हैं, और वर्ग का जो पहला अक्षर होता है वह तीसरे अक्षर के रूप में बदल जाता है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर। यदि किसी दूसरा नियम क्या होता है कि वर्ग का जो यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण यानी क च ट त प वर्ग का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक क्या होते हैं आपके अनुनासिक, जैसे कि अंग है आपके अनुनासिक, जो चांदबिंदी वाले वर्ण होते हैं वह हमारे अनुनासिक होते हैं, और जो अंग का सिंबल होता है वह अनुस्वार कहलाता है। और अनुनासिक जो बिंदी का सिंबल होता है वह अनुनासिक कहलाता है। और जो विसर्ग होते हैं जो पीछे लगते हैं वर्णों के शब्दों के अंत में जो लगते हैं 2 बिंदी, अह का जो सिंबल होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। यानी इन तीनों को ही हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। आइए अब चलते हैं आगे हम अपने टॉपिक पर। किसी यानी कि क च ट त प यानी वर्ग का जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, यदि उनका मेल संधि विच्छेद में यदि उनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है, जैसे कि हमारे अनुनासिक वर्ण जो कि पंचमा अक्षर कहलाते हैं। अब ये पंचमा अक्षर क्या होते हैं, हमारे 5 वर्ग के जो लास्ट के अक्षर रहते हैं, वर्ग के लास्ट के अक्षर जो होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग मेरा 5वां वर्ण है जो कि लास्ट है, इसे हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पंचमा अक्षर 5 वर्ग के जो अंतिम अक्षर होते हैं उन्हीं को हम पंचमा अक्षर कहते हैं, जिनकी संख्या कौन कौन सी होती है, अंग, इ, अड़, न और म, ये जो मेरे होते हैं यह पंचमा अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। यदि इनका मेल वर्ग के पहले अक्षर यानी कि क च ट त प के बाद यदि इनका मेल अंग, इ, ड़ और न और म से हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो जैसे आइए हम चलते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। इस प्रकार से मैंने अभी बताया आप लोगों को कि यदि इनका मेल मतलब पंचमा अक्षर से होता है, वर्ग के पहले अक्षर का मेल यदि 5वें अक्षर से होता है, तो जैसे पहला वर्ग तीसरे अक्षर से मेल हुआ मतलब तीसरे वर्ण के रूप में बदल गया, उसी प्रकार से यदि इनके बाद यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि पहला अक्षर है, जैसे क है, च है, ट है, त है, प है,
तो यदि इन सभी का मेल यदि पंचमा अक्षर से होता है तो उनके स्थान पे पंचमा अक्षर ही हो जाता है। अब कैसे, आइए चलते हैं उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अब क का अंग में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे वाड्मय, यहाँ देख सकते हैं आप, दिया हुआ है वाड्मय, तो वाक्धनमय, वाक्धनमय, तो वाक में का जो वर्ण है मेरा वह पहला मतलब वर्ग का पहला अक्षर है, और जो विच्छेद करने पर हमने द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो मेरा है वह म है, और म मेरा पंचमा अक्षर में आता है। पांचवा वर्ण है वह मेरा पांचवा अक्षर है त वर्ग का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क का मेल एक पंचमा अक्षर से हुआ है, जिसके कारण यह म मेरा किस में बदल गया है, अंग के में बदल गया है। तो इस प्रकार से वाक्मय हो गया है। आगे आप देख सकते हैं षडमुख। षडमुख में अब त जो मेरा है आधा बना हुआ है, यहाँ त का मेल मेरा किसके साथ हुआ है, म के साथ हुआ है। किसके साथ, कोई मतलब स्वर आया है उसके सामने, म वर्ण आया है, तो ट जो मेरा है वह किस रूप में बदल जाएगा, अपने पंचमा अक्षर के रूप में बदल जाएगा। तो ट का पंचमा अक्षर क्या है, ट ठ ड ढ अण, तो यह ट जो मेरा है अण के रूप में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से षडमुख हो गया। अब त वर्ग में चलते हैं। त का न में कैसे परिवर्तन होता है, तो उन्मत्त, उन्मत्त हम पढ़ते हैं, तन्मय पढ़ते हैं, जगन्नाथ पढ़ते हैं। तो जगन्नाथ का हम संधि विच्छेद क्या पाते हैं, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ यानी जगत के नाथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि त वर्ग है, और त वर्ण के सामने न जो कि पंचमा अक्षर का वर्ण है, न वर्ण आया हुआ है। तो त के बाद न आया हुआ है, इसीलिए यह जो मेरा त वर्ण है यह पंचमा अक्षर के रूप में बदल जाएगा। तो त क्या बन जाएगा मेरा, पंचमा अक्षर यानी कि न बन जाएगा। त क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, क्योंकि त का पंचमा अक्षर क्या है, त थ द ध न है। तो ये इस प्रकार से यह त पांचवें अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरा जगन्नाथ। और हमने पहले भी बताया था कि जो व्यंजन संधि का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मतलब द्वितीय पद है वह यथावत बना रहता है। तो इस प्रकार से आपने नियम को समझा होगा। आइए चलते हैं आगे। जो 6 संबंधी नियम होते हैं, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल 6 से यर होने पर 6 से पहले च जुड़ जाता है। जैसे क्या, स्वच्छंद, स्वधन छंद, स्वधन छंद, तो क्या हो गया मेरा स्वच्छंद। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि तो इस प्रकार से जैसे स्वच्छंद दिया है उसी प्रकार से आगे भी कुछ नियम दिए हुए हैं। आइए हम चलते हैं, आगे के नियमों को जानते हैं। कि यहाँ आप पहले भी देख चुके हैं कि यदि किसी ह्रस्व स्वर यानी अ या आ का मेल यदि 6 से हो जाए, उसका मेल किसके साथ यानी द्वितीय पद में च हो, तब वहाँ च स्वयं जुड़ जाता है। जैसे अभी अभी आपने देखा स्वच्छंद में स्वधन छंद दिया है, तो यहाँ च वर्ण, यहाँ नियम भी बताया हुआ है और च आकर के वहाँ जुड़ गया। अनुच्छेद में तो अनुधन छेद, अनुच्छेद का संविच्छेद आप अक्सर यही देखते हो कि अनुधन छेद, तो यहाँ यहाँ जैसे आपको दिया हुआ है कि ह्रस्व या आ का मेल यानी किसी भी ह्रस्व स्वर, यहाँ क्या आपको दिया है, किसी भी ह्रस्व स्वर, ये तो नहीं दिया है कि केवल आ ही हो, ई ही हो, ऊ हो, ऐसा कोई
मुख्य स्वर करके नहीं दिया है, अपितु यहाँ बोल दिया है कि किसी भी स्वर वर्ण जो हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊ वर्ण, ये भी एक स्वर वर्ण है। तो ऊ के सामने भी क्या आया है, छ आया है। तो यहाँ हमें पहले वर्ण के अंतिम वर्ण से नहीं लेना है कि उसके साथ कौन सा वर्ण जुड़ रहा है, हमें उससे मतलब रखना है। तो यहाँ क्या है कि ऊ के साथ मेरा छ जुड़ रहा है, छ वर्ण आगे आ रहा है। तो उनके सामने यानी छ के पहले हम क्या जोड़ देंगे, च शब्द वहाँ मेरा अपने आप आ जाएगा, स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाएगा। इस प्रकार से अनुच्छेद हो गया। और नियम आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं त वर्ण संबंधी नियम पे। तो त के साथ व्यंजन संधि में क्या क्या नियम होते हैं, आइए उसको जानते हैं। कि त वर्ण के बाद, त वर्ग के वर्ग नहीं अपितु वर्ण, त वर्ण के बाद यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, च हो, छ हो, तो प्रथम वर्ण का जो अंतिम पद, अंतिम वर्ण जो है त, तो वह च के रूप में बदल जाता है। आइए हम चलते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। जैसे उच्चारित या उच्चारण, सच्चरित। आइए हम इन सब ऐसे शब्दों का जानते हैं। जैसे उच्चारण हमने बोल दिया, तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हम करेंगे, उत्धन चारण, उत्धन चारण। अभी अभी आपको हमने नियम बताया है कि यदि त के बाद यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि च या छ हो, तो जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण त है वह च के रूप में बदल जाएगा, यदि उसके सामने च और छ आया तो यहाँ आप देख सकते हैं द्वितीय पद में हमारा प्रथम वर्ण च आया हुआ है। तो इस प्रकार से यह त वर्ण जो मेरा सामने दिख रहा है, यह भी च वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह जो आपको त दिख रहा है, यह आधा च के रूप में बदल जाएगा। तो हो जाएगा आपका उच्चारित, यानी कि उत्धन चारण यानी उच्चारण। उसी प्रकार से उच्चारित का भी होगा उत्धन चरित, उत्धन चरित, उच्चरित। तो त वर्ग मेरा च में बदल गया। होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि जो त वर्ण है मेरा, वह च को देख के उसी के रूप में अपना रूप बदल लिया है, यानी कि वह भी च हो गया है। आइए हम चलते हैं आगे। अब सच्चरित्र, तो सतधन चरित्र, वहाँ हम क्या बोलते हैं, सतधन चरित्र। तो तब जो मेरा है वह च के रूप में बदल गया। आगे चलते हैं हम नियम पर कि यदि त के बाद यदि मेरा ज झ हो, तो च ज में बदल जाता है। अभी अभी यहाँ तक को आपने क्या देखा कि च छ यदि उसके सामने आया तो वह उसी के रूप में बदल गया, उसी को देख के वो अपना रूप वो उसी प्रकार से बना लिया। अब यहाँ क्या आप देख सकते हैं कि त के बाद यदि क्या आए, ज और झ आए, तो जो त है वह ज के रूप में बदल जाएगा, कि पहले च छ के साथ पढ़ा तो उसके जैसा रूप बना लिया। अब यहाँ ज और झ के साथ पढ़ रहा है तो ज का रूप बदल ले रहा है। जैसे सज्जन, तो सतधन जन, यह आपका सज्जन कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। तो यह कैसे बना, देखो सतधन जन। तो यहाँ जो आपका अंतिम वर्ण जो त है वह सामने ज को देख करके अपना रूप ज में ही बदल लिया, अतः आधा ज हो गया। ज को देख के ज आधा ज बन गया, वह त आधा हो गया, मतलब ज के रूप में बदल लिया, अपना रूप परिवर्तन कर लिया। तो हो गया सज्जन। उज्ज्वल, तो उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। तो जो उतना मेरा है वह भी आधा अपना ज रूप बदल लिया, आधा हो गया। तो उस प्रकार से त के
ज को देख करके वह अपना रूप ज में ही बदल लिया, तो इस प्रकार से उज्ज्वल हो गया। आगे चलते हैं। त के बाद यदि त के सामने यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, ट ड हो, तो क्रमशः त क्या करता है, जैसे पहले च को देख के च की तरफ रूप बदल दिया, ज को देख के ज की तरफ बदल दिया, उसी प्रकार से यदि त के बाद हमारा ट ड हो तो त क्या बन जाएगा, ट ड के रूप में बदल जाएगा। यानी ऊपर क्रमशः ऊपर की भांति यहाँ भी वह अपना रूप उन्हीं के रूप में मिला लेगा। जैसे उड्डयन, यहाँ हमने क्या बोला, उड्डयन, तो उत्तधन डयन, यहाँ हो गया उत्तधन डयन, तो उड्डयन हो गया। आगे आइए चलते हैं, जानते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं त के बाद यदि ल आ गया तो वह त किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। यहाँ त के साथ क्या है, यही है कि एक दूसरे को देख के उसी के रूप में परिवर्तित हो जाना, उसी के रूप में बदल जाना, जैसे किसी का नकल कर लेना। तो यहाँ त उसी के रूप में, यानी जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल दिया, यानी कि उसी के रूप में वो भी बदल के जा रहा है। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, त के सामने यदि ल आया तो वह त ल के रूप में बदल गया। जैसे उल्लेख हो गया, उल्लास हो गया, तत्लीन हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उल्लास, उत्तधन लास। तो उसके सामने द्वितीय पद में प्रथम वर्ण ल है, तो ल होने के कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि त जो वर्ण है वह क्या बदल गया, जो त वर्ण है वह ल में बदल गया, तो हो गया उल्लास। उल्लेख, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं उत्तधन लेख की हम करेंगे और त ल में बदल जाएगा। आगे है त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ नियम क्या कर रहा है कि त के बाद यानी कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण त के बाद क्या हो, यदि स हो तो जो त है वह किस रूप में बदल जाएगा, च के रूप में बदल जाएगा यहाँ। और जो स का अगर जो स होता है यानी द्वितीय पद का जो त होता है वो तो च बन गया, और द्वितीय पद में जो स शब्द है मेरा वह भी अपना रूप यहाँ बदलेगा, वह क्या बन जाएगा, वह छ बन जाएगा। तो जैसे उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास शब्द दे दिया तो उसका क्या होगा, उच्छ्वास, तो उत्तधन श्वास हो गया, उत्तधन श्वास। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जब उच्छ्वास का संधि विच्छेद किया तो क्या किया, उत्तधन श्वास किया। तो यहाँ यानी कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण वह है त, और त मेरा किस रूप में बदल जाएगा, या स को देख के वह च के रूप में बदलेगा, तो यह आधा च हो गया। और जो मेरा यहाँ स आप देख सकते हैं वह स मेरा छ के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ त मेरा यहाँ दोनों वर्ण यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों वर्ण अपना रूप परिवर्तन करेंगे, तो त च बनेगा और स छ बनेगा। इस प्रकार से दोनों अपना रूप परिवर्तन किए तो तब जाकर के यहाँ उच्छ्वास हो गया। आगे हम चलते हैं आगे नियम पे कि त के बाद यदि त के बाद हमारा ह हो तो त के स्थान पर क्या बनेगा, तो त के स्थान पे द हो जाएगा, और ह के स्थान पे ध बनेगा। ह के स्थान पे यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ कि यहाँ त जैसे कि त्वधित, उद्धार, उद्धत, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आपके होते हैं। अब एक एक करके सब समझाएंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्धन हित, उत्थित होता है। तो यहाँ त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि द्वितीय पद में
क्या हो, ह हो, तो वहाँ प्रथम पद का जो त मेरा है वह किस रूप में बदल जाएगा, आधा द के रूप में बदल जाएगा। और जो मेरा हित है, जैसे उत्तोधित तद्धित का हमने संधिविच्छेद क्या किया, तत् धन हित, तत् धन हित, तो तक तो मेरा जो है वह आधा द हो गया। और जो मेरा ह है तो ह के स्थान पे मेरा ध हो गया। तो यहाँ द और यह आधा ध बन गया। तो इस प्रकार से तद्धित आप उदाहरण में देख सकते हो। आगे उद्धार, तो उत, यहाँ उत द जो मेरा है वह द बन जाएगा और जो है मेरा वह आधा ध बन जाएगा। तो द में आधा ध बना देंगे, इस प्रकार से उद्धार हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं आगे। कुछ नियम है जिसे जानते हैं, जैसे न संबंधी भी नियम है। यदि री र स के बाद न हो, या यदि री र स की बात न हो, ठीक है, री र स के बाद जो स्वर यानी कि चाहे वह क वर्ग या प वर्ग, ठीक है, यानी क से लेकर के प वर्ग, यानी कि क वर्ग से लेके अंतिम क्या होता है म वर्ग, म तक, या फिर अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके य र ल व स, य र ल व स है, और अनुस्वार में से एक या अधिक हो, और अनुस्वार में से एक या अधिक हो, और फिर उसके बाद न हो, तो जो न मेरा होता है वही मेरा र के ड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप यहाँ उदाहरणों में देख सकते हैं। उदाहरण देखेंगे तो हो सकता है आपके समझ में आ जाए कि परिणाम यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दिया है कि री र स के बाद यदि न हो तो वह ड़ के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं परिधन नाम, परिणाम का क्या होगा, परिधन नाम। तो जो री के सामने न आया है तो मेरा यहाँ परिवर्तन क्या होगा, केवल न, जो मेरा न है वही मेरा ड़ शब्द र वर्ण बन जाएगा। तो इस प्रकार से परिणाम हो जाएगा। प्रणाम हुआ तो प्रधन नाम, प्रधन नाम, प्रणाम का संविच्छेद क्या होगा, प्रधन नाम। तो यहाँ जो ना आप देख रहे हो प्र वैसे ही रहेगा, और ना जो है मेरा ड़ के रूप में, न मेरा ड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिणाम हो जाएगा। आगे तृष्णा, तो यहाँ देख सकते हैं यदि री र स के बाद क्या आया, न आया, तो जो मेरा न वर्ण है वही मेरा ड़ वर्ण बन जाएगा। बाकी जो वर्ण है हमारे वह सेम ऐसे ही रहेंगे। जैसे क्या है मेरा यहाँ तृष्णा, तो त्रिशधन ना, त्रिशधन ना, तो यहाँ देख सकते हैं कि त्रिश मेरा वैसे ही है, और जो मेरा न वर्ण है वह मेरा ड़ रूप में परिवर्तित हो गया। तो हो गया तृष्णा। मरण, तो मर धन अन, तो र जो मेरा हलंत लगा है अब उसमें मिल गया तो हलंत हट गया, और न मेरा ड़ के रूप में बदल गया। तो इस प्रकार से मरण हो गया। भूषण का भूष धन अन, नारायण, तो नारायण का नार धन अयन, तो यहाँ र, ठीक है, र के बाद जो मेरा आया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि र के नीचे मेरा हलंत नहीं लगा हुआ है। तो जब हलंत नहीं लगा है तो इसमें यानी कि अ स्वर मेरा मिला हुआ है, तो यहाँ र से हम क्या लेंगे, अ लेंगे, और द्वितीय पद में प्रथम वर्ण भी मेरा अ है। तो इस प्रकार से अ और अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो हो गया नारायण, और जो मेरा न है यही मेरा ड़ रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से नारायण हो गया। सेम वही ऑप्शन रामायण का भी है, रामायण का भी है। आगे चलते हैं मत संबंधित नियम पे।
कि म संबंधी नियम क्या होते हैं, तो म का मेल क से म तक की यदि किसी भी व्यंजन में म से लेकर के क से लेकर के म तक किसी भी व्यंजन वर्ण से यदि हो तो जो मेरा म रहता है वह उसी पंचमाक्षर के अनुसार बदल जाता है। वह अपना रूप क्या कर लेता है, अगर म का मेल क से लेकर किसी म वर्ण तक के व्यंजन वर्ण से होता है तो वह म वर्ण मेरा अपने वर्ग के पंचमा अक्षर के रूप में बदल जाता है। पंचमा अक्षर इसी वीडियो में मैंने अभी पहले समझाया है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं, समधनकालीन या संकलन में समधन कलन। तो जो मेरा म वर्ण के बाद क वर्ण आया है तो कलन तो मेरा वैसे ही है, जो म है वही क्या अनुस्वार में, अनुस्वार क्या यानी बिंदी के रूप में, जो आप शाब्दिक रूप में देख रहे हो वही मेरा बिंदी के रूप में परिवर्तित हो गया है। यहाँ कुछ बदलता नहीं है, वह जो मेरा म है ना वही मेरा अनुस्वार में बदल जाता है। जो मेरा म शाब्दिक रूप दिख रहा है, वर्ण का प्रथम वर्ण का जो द्वितीय वर्ण म है वही मेरा क्या हो जाएगा, अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। आप यहाँ बहुत सारे हमने उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे संगति तो समधन गति, द्वितीय पद मेरा सेम वैसे ही बना है, लेकिन जो मेरा म है वही अनुस्वार में बदल गया है। आइए हम चलते हैं आगे कि अगर क से लेकर म तक दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि यदि म वर्ण का मेल म वर्ण से ही हो जाए तब क्या होता है, तो वहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, बस जो मेरा म है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है यानी प्रथम पद का द्वितीय वर्ण जो मेरा है अंतिम वर्ण वही मेरा क्या है, आधा ही आधा रह जाता है। आधा में हम लिख देते हैं उसे, यानी सम्मान, जैसे सम्मति। आगे हम चलते हैं। स संबंधी नियमों पे स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है। यानी स से पहले यानी छोटा सा, जैसे सपेरे वाला स से पहले यदि आ से भिन्न स्वर हो, आ ना हो, उससे अलग हो तो स का क्या बन जाता है, जो स है वह मेरा अपना रूप बदल करके श के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विषम तो वि धन सम, तो सम जो मेरा छोटा सा जिसे हम बोलते हैं साधारण शब्दों में हम छोटा सा बोलते हैं, या सपेरे वाला सा हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसे छोटा सा ही बोला जाता है, तो वह स मेरा श के रूप में बदल जाता है। विषाद तो वह स मेरा स के रूप में बदल गया। सुषमा, यहाँ जो द्वितीय पद का जो मेरा स आ रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, स के रूप में बदल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा जी। धन्यवाद। वीडियो समझ में आ जाए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में आपने चैनल नहीं